2026 में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर नोटिस जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं, जिससे सावधान रहने को कहा गया है। जी हाँ, नोटिस आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये वो पत्र है जो आम निर्वाचन आयोग के द्वारा भेजा गया है। चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस खबर में आपको हम बताएंगे, जिस पर नजर डालने को निर्वाचन आयोग का आदेश है। आपको बता दें कि साल 2026 में निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कई सारे बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। वैसे भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया ने काफी अहम भूमिका निभाई और पंचायत चुनाव में भी सोशल मीडिया का काफी अहम रोल इस बार होने वाला है, जिसको लेकर हाई कोर्ट भी सख्त है। निर्वाचन आयोग भी एकदम से अलर्ट मोड में है और लोगों को भी सावधान रहने को कहा जा रहा है, ताकि जो आम जनता है वो भी भ्रमित ना हो और इसके साथ साथ जो मुखिया उम्मीदवार हैं वो भी ज्यादा अफवाह के पीछे ना भागे, तो माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का इरादा था और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संभव भी हो पाया, सफल भी हुआ। और ठीक उसी तरह बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव की तैयारी है, वो चुनाव आयोग हो या फिर जो मुखिया होंगे उनसे भी कहा जा रहा है कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना है, कोई भी धांधली नहीं करनी है, किसी को धमकी नहीं देनी है। और इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस पर रोक लगाने की कोशिश भी अब शुरू हो गई है। ये नोटिस स्क्रीन पर जो आपको हम बार बार दिखा रहे हैं, ये उसी का जो शुरुआत है वो हम कह सकते हैं, नई शुरुआत हुई है। इस नोटिस के जरिए बताया जा रहा है कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको अडिग रहना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बिहार में साल 2026 में ही मुखिया चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव होंगे, जिसमें कई सारे ऐसे पद होंगे जिस पर इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और इससे आपको घबराना नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से पारदर्शिता के साथ वोटिंग होने जा रही है। कई सारे गलत शलत खबर, गलत अफवाह जो उड़ाए जा रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये नोटिस जो पंचायत चुनाव आयोग है, पंचायत चुनाव जो आयोग करवाता है निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा भेजा गया है। पंचायत चुनाव को लेकर ये खास नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि अब जो मुखिया हैं उनका जो कार्यकाल है वो साल 2026 में समाप्त होने वाला है और साल 2026 के दिसंबर महीने के पहले चुनाव करा लिया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। सेकंड पॉइंट यही है कि ईवीएम के द्वारा वोटिंग होनी है, हालांकि इसके पहले भी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था चुनाव में और इस बार भी होगा, तो इसीलिए लोगों को घबराना नहीं है, कोई धांधली नहीं होगी। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ पंचायत चुनाव होगा। और तीसरे पॉइंट पे अगर अब हम आए तो तीसरा पॉइंट वो है जिसकी चर्चा हम आए दिनों खबरों के माध्यम से आप तक करते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं ये जानकारी कि इस बार का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार रिजर्वेशन रोटेशन होने जा रहा है, यानी कि आरक्षण कई सारे पंचायत से छीन लिया जाएगा और दूसरे पंचायतों को दे दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण वहां के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि कितनी संख्या किसकी है, जनसंख्या को देखते हुए आरक्षण लागू किए जाते हैं पंचायत में। और उस आरक्षण के जरिए जो भी मुखिया अभी बनकर बैठे हैं उनकी धड़कनें तेज हैं कि अगर उनके पंचायत से आरक्षण छीन लिया जाएगा तो वो मुखिया तो छोड़िए, मुखिया पद के दावेदार भी नहीं हो सकते हैं और दूसरे किन पंचायतों को ये आरक्षण दिए जाएंगे इसका भी इंतजार है, जिसके लिए परिसीमन का कार्य चल रहा है। दिसंबर खत्म होते होते परिसीमन का काम हो जाएगा और उसके बाद आरक्षण का काम शुरू होगा। कौन सी पंचायत को आरक्षण दिया जाए, किससे क्या छीनना है, कौन सा आरक्षण, उसकी तैयारी शुरू होगी, जिसको लेकर जो मुखिया के दावेदार हैं, जो मुखिया बनकर बैठे हैं, उनकी धड़कनें तेज हुई, नींद उड़ी हुई है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। और ये वही नोटिस है जिसको लेकर लोगों के बीच अफवाह फैलाया जा रहा था। ईवीएम को लेकर कई तरह तरह की बातें की जा रही थी। जो चुनाव है इसको लेकर काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था और इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट यानी कि रिजर्वेशन रोटेशन इस बार होने जा रहा है। काफी अहम भूमिका ये आरक्षण का चक्र निभाता है पंचायत चुनाव में और इस बार वही होने वाला है।
बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो वो खबर आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी सही जानकारी होगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।